नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। तो अगर आप वीडियो तक आएंगे हो तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर करके जाइएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, देखिए आइए जानते हैं। देखिए, अनमोल 30,000 रुपए में एक पुरानी मोटरसाइकिल को खरीदता है भैया। एक लड़का अनमोल है जो भैया 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत में भैया 5,000 रुपए खर्च करता है। फिर पुरानी बाइक खरीद के उसकी मरम्मत में कितना रुपया खर्च कर रहा है? 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। यदि उस बाइक को 42,000 रुपए में भैया अगर उसी मोटरसाइकिल को 42,000 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए भैया। उसने जो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं बताता हूं आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका जानने से पहले अगर अभी भी लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, ये जो सामने सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दिख रहा है इसे टक से दबाओ, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए मैं ना इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें, अच्छी अच्छी वीडियोज और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए 30,000 रुपए में भैया खरीद रहा है। कितने में? पहले उसने 30,000 रुपए में खरीदा। चलो भैया 30,000 रुपए में खरीद लिया, 30,000 रुपए में उसने खरीद लिया, ठीक है। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस यानी 30,000 रुपए में खरीदा उसने और 5,000 रुपए में फिर भैया मरम्मत और करवा रहा है, तो प्लस और 5,000 हो रहे हैं। तो यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका बराबर में 35,000। कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो रहा है आपका? 35,000 इस तरीके से। यानी भैया 30,000 में खरीद के 5,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगा रहा है, तो टोटल रुपया कितना हो रहा है? ये आपका हो रहा है 35,000। कितना हो रहा है? 35,000 हो रहा है, सही है। अब क्या किया है उसने भैया? 35,000 के बाद में बस सेलिंग प्राइस जो क्या है, बेच कितने में रहा है? तो बेच रहा है आपका भैया कितने में बेच रहा है? सेलिंग प्राइस बराबर है आपका 42,000 रुपया। कितना? 42,000 रुपए में वो भाई बेच रहा है उसको। बाइक खरीदी उसने भैया 30,000 में, फिर 5,000 रुपए मरम्मत में लगाया, फिर उसके बाद में भैया सेलिंग प्राइस यानी उसने सेल की वो 42,000 में। पूछा क्या गया? उसका जो लाभ का प्रतिशत था वो क्या था? अगर 42 और 35 के बीच का अगर आप प्रतिशत मतलब निकालोगे, अंतर कितना है? 35 का आप अंतर निकालोगे साथियों, तो इसके बीच का भैया प्रॉफिट कितना कमा रहा है भैया? प्रॉफिट बराबर यानी लाभ कितना उससे हो रहा है? तो लाभ बराबर भैया कमा रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 7,000 रुपए का हो रहा है। कितने? 7,000 रुपए का। यानी 7,000 रुपए का जब वो 35,000 से 42,000 में बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है भैया? 7,000 रुपए का। तो जब भी आपको भैया लाभ का प्रतिशत निकालना हो या हानि का प्रतिशत निकालना हो, लाभ हानि का प्रतिशत हमेशा कैसे निकलता है? तो हमेशा निकलता है भैया कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से निकलता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? तो 35,000 है। कितना है? 35,000 है। तो आइए बनाते ही बड़े ध्यान पूर्वक इसको। तो जब इसको आप हल करोगे तो कितना दिया गया हमें? 35,000 दिया गया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 35,000 है। और ऊपर भैया कितना निकालना है? 7,000, यानी प्रतिशत निकालना है ना हम। तो 35,000 रुपया मतलब 35,000 रुपए का 7,000 रुपया कितना प्रतिशत होगा, हम इतना निकाल लेंगे, फिर आसानी से बना सकते हैं। तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें भैया आंसर का हमें मांगा है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना रहता है तो उसमें मल्टीप्लाई करवा दो 100% है, इस तरीके से। अब आइए बनाते हैं इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक। जब आप इसे बनाओगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, और इस जीरो से ये वाला जीरो ये कैंसिल। अब जब आप 35 से 70 को क्रॉस करोगे तो 35 दूना हो गया आपका 70। कितनी बार गया? 2 बार गया। एक ये वाला जीरो है तो उठा के यहां रख देंगे। कितना आया भैया? 20% आया। कितना आया? 20%। बराबर में आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20%। कितना आया? 20%। यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। आइए क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको समझाता हूं। जब उसने भैया 30,000 रुपए की बाइक खरीदी, फिर क्या किया उसने? 5,000 रुपए मरम्मत में लगाया। आपको करना क्या? जब इस तरीके का क्वेश्चन हो दोनों लागत को ऐड करना है भैया। ऐड करके जो निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। कितने में वस्तु उसने खरीदी। फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया गया? 42,000 रुपए दिया गया। इसके इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे तो हमारा जो लाभ का वो है, लाभ कितने रुपए का हो रहा है वो निकल के आएगा। फिर हमें लाभ का परसेंटेज निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। और लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा काय से निकाली जाती है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से निकाली जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है भैया।
कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का? 20% का। अब अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, समझ में आया, तो अगर अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो और कमेंट नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर देना चाहिए। जल्दी जल्दी करिए। आइए दूसरे भैया इसी ट्रिक को और भी थोड़ा मजबूत बनाते हैं, इसी तरीके को थोड़ा और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है, विनायक ने एक पुरानी अलमारी को 2500 रुपए में खरीदी भैया। विनायक नाम का एक लड़का है जिसने भैया अलमारी कितने रुपए में खरीदी? 2500 रुपए में। कितने में? 2500 रुपए में खरीदी। फिर भैया 500 रुपया जो है उसने उसकी मरम्मत में खर्च किया। खरीदी उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए भैया। उसके बाद 2500 में खरीदने के बाद 500 रुपए वो उसकी मरम्मत में खर्च करता है। क्या करता है? 500 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है। उसने अलमारी को 3600 रुपए में बेच दिया भैया। यानी टोटल भैया कितने रुपए में बेच रहा है? 3600 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए भैया, यानी उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। आइए बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को भी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब क्या देखिए, पहले तो भैया कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें करना क्या है, दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे। पहले खरीद कितने में रहा? तो 2500 रुपए में खरीद रहा है भैया, यानी 2500 रुपए में खरीद रहा है। फिर 500 रुपए और उसमें भैया खर्च कर रहा है उसकी मरम्मत में, तो इसको भी ऐड कर देंगे। बराबर में जो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल के आएगा वो 3000 रुपए निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 3000 रुपए निकल के आएगा भैया। 3000 रुपए में उसने अलमारी उसको कितने में पड़ी? 3000 रुपए में। वैसे खरीदी तो 2500 में, लेकिन 500 रुपए मरम्मत में लगा दिए थे। टोटल मिला के कितना हो गया? 3000 रुपए हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3000 रुपए। फिर भैया सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस बराबर हमें दिया गया है 3600 रुपया। कितना? 3600 रुपया, यानी 3600 रुपए में उसने बेच दिया। अब जब इन दोनों के बीच का भैया अंतर निकालोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 600 रुपया है। कितना? 600 है। 600 है। 600 रुपया भैया कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? 600 रुपए का लाभ कमा रहा है। और अब हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत भैया। कितने प्रतिशत का? भैया उसको प्रॉफिट कितना है तो पता है हमें 600 रुपए का हो रहा है, लेकिन हमें इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो सकती है, अगर उसका आपको लाभ या हानि या लॉस या प्रॉफिट कुछ भी निकालना है ना, तो आपको हमेशा वो कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से। वो वस्तु कितने में खरीदी गई, यानी उसका कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जितने में वो वस्तु खरीदी गई। ठीक है, तो भैया कॉस्ट प्राइस इसका कितना है? हमें 3000 रुपए है, तो बटे में हम रखेंगे 3000। कितना रखेंगे? 3000 रख लिया इस तरीके से। 3000 बटे में रख लिया। अब हमें ये भिन्न बन गया। ये यहाँ पर एक चीज और हम और सीखेंगे, जब भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना रहता है ना, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो हमें ये प्रतिशत में बदलना है। क्या में बदलना है? प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें, बस यही क्वेश्चन हल हो जाएगा हमारा। तो जब आप इसे हल करोगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये भी खत्म हो गया, और एक जीरो से एक जीरो हमारा ये भी खत्म हो गया। अब जब आप इसे हल करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी हो गया 6, एक ये जीरो है तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो बराबर में इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा? 20% भैया। इसमें भी कितने प्रतिशत का लाभ कमाया जा रहा है? 20% का लाभ ही कमाया जा रहा है। ये हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। अब अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए हो, इस तरीके के और भी वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको चाहिए ना, तो आपको जल्दी जल्दी SY स्टडी सेंटर को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना चाहिए। और हो सके तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा, और हो सके तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करके जाइएगा ही जाइएगा। यानी ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर हमारा जो बी है ना, बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। अब वीडियो अच्छा लगा तो बस आपका फर्ज क्या है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आपका फर्ज जो रह गया है वो उसे भी पूरा करके जरूर जाएगा। ये मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।